Hi to all our beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और आशा करती हूँ कि आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। सो बेसिकली आज की जो टैरो रीडिंग है हमारा करंट न्यू मून जो इस वक्त पर प्लेस हुआ है जुलाई मंथ के अंदर, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। ये जुलाई का न्यू मून आपकी लाइफ में क्या न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या रिलीज़ कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, क्या गाइडेंस देकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, वी विल टॉक अबाउट इट। सो इस न्यू मून पर अपनी एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इस न्यू मून को आप अपनी एनर्जी से ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। आई क्लेम इट लिख सकते हैं आप, न्यू मून लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इवन यू कैन राइट 1414, इस तरीके से आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। बाकी सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मल्टीपल डेक यूज़ करूँगी, तो एनर्जी चेक इन कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, रीडिंग चाहिए आपको न्यू मून के बाद, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी, आई विल ब्रिंग रीडिंग ऑन इट। कुछ गाइडेंस ले लेते हैं पहले हम यूनिवर्स की तरफ से। क्या एनर्जीज है फॉर द न्यू मून, क्या रेमेडी। ये जो मैं गॉड गॉडेस ऑरेकल डेक से कार्ड लेती हूँ ना, इसमें मैसेजेस, गाइडेंस, रेमेडी तीनों होती है, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक रहते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कोई भी गाइडेंस ढूंढ रहे हो, रेमेडी ढूंढ रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो कार्ड ले लेते हैं हम। न्यू मून की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। सो आई गॉट दी एनर्जी आ नहीं रही है फटाफट से। आई थिंक कोई है जो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर नहीं रहा है। I got the energy of yajna, sacrifice. Yajna, sacrifice, bigger purpose. Offer your efforts to a higher purpose. Act with selfless intent. Do mini havan at home using cow dung, sambrani cups with intent of purification. नॉर्मल चीज़ है। आई थिंक आपको यूनिवर्स ने किसी बड़े पर्पस के लिए चूज़ किया हुआ है। इवन इस वक्त पर आपको अपने एफर्ट्स किसी हायर पर्पस को देने चाहिए, अपने हायर सेल्फ को देने चाहिए, बिना किसी कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस के, बिना किसी ऐसे दिमाग में रखे हुए कि बस सेल्फिशनेस से आप चीज़ कर रहे हो। उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो एंड डू मिनी हवन। घर में हवन करने को कहा जा रहा है, ठीक है। गाय का गोबर यूज़ करने को कहा जा रहा है आपसे। इसमें गाय के उसके डंग होते हैं, डंग इन द सेंस कि छोटे छोटे बिकते हैं बाज़ार में, फॉर द प्योरीफिकेशन एट होम। प्योरीफिकेशन भी करने को कहा जा रहा है इस दिन आपसे। बाकी हवन की एनर्जी अगर आप डेली बेस पे नहीं, तो आप नॉर्मली कपूर जलाना, बेलीफ जलाना, सेज जलाना, ये चीज़ कर सकते हो इन अ डेली बेस। जो सेकंड कार्ड मुझे मिला हुआ है, दिस इज़ ऑफ दी सिद्धि। सिद्धि स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी आई हुई है। सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनलाइटमेंट, डेवलप योर इनर पोटेंशियल, प्रैक्टिस सिद्धि मंत्रास एंड मेडिटेशन। ओम श्री गणेशा सिद्धि रिद्धि सिद्धि सीता नमः। आई थिंक गणेशा की वाइफ होती है ये, ठीक है। तो आप इस वक्त पर अगर कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये वक्त और भी अच्छे है आपके लिए। बाकी आपको इस वक्त पर स्पिरिचुअल पावर को प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है। न्यू मून के पर्सपेक्टिव से चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। यू शुड गो फॉर इट, आप इसे ट्राई कर सकते हो। नाउ आई विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द टी लीव्स टैरो डेक। टी लीव डेक से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी। आई गॉट द एनर्जी ऑफ ओल्डर वुमेन। कोई आपसे उम्र दराज या फिर आपसे उम्र में बड़ी फीमेल, ये कोई भी हो सकती है, बट ये आपसे उम्र में बड़ी है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, चाहे कोई भी है, बट कोई तो कर रही है किसी ना किसी फॉर्म पर। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द टर्टल, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको इस वक्त पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो न्यू मून की एनर्जी ये कह रही है कि इस वक्त पर भले ही चीज़ें धीरे हो रही हैं, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। जैसे कछुए का होता है ना कि धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया, डेट पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है कि चीज़ें भले ही धीरे हो रही हैं, बट डोंट वरी, हो जाएंगी। टॉर्च की एनर्जी यहाँ पर सिद्धि के कार्ड से रिलेट कर रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो आप। आपको यूनिवर्स पास शो कर रहे हैं, आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस शो करने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग, हीलिंग हो रही है एट दिस टाइम। ओह इट फील्स लाइक कि अगर किसी का यहाँ पर लिब्रा ज़ोडिक साइन है,
तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर कुछ। लिब्रा की एनर्जी हार्ड फॉर्म पर आई हुई है। देन आई गॉट द एनर्जी द माइस डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। अगर इस वक्त पर आपके पर्टिकुलरली अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, मतलब मनमुटाव चल रहा है, तो ये चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अगर लव रिलेशनशिप में भी कोई इशू है तो वहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कॉर्ड हो रही है, क्लैश, डिसएग्रीमेंट्स, दे आर गोइंग टू बी हील। फायर की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। आई थिंक इस न्यू मून की एनर्जी पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, देखिए ये कोई भी हो सकता है, उनके लिए कोई इंटेंस इमोशंस फील कर सकते हो। या तो आप हाईली बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू में हो सकते हो, या उनको लेकर कोई ना कुछ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, या आप हाईली पैशन लव फील कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ तो है। अभी आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है, आपका कोई अपना करीबी भी है, जिनके साथ कुछ ना कुछ तो इमोशंस आप फील कर रहे हो। मतलब मे बी आप ना सिर्फ फील कर रहे हो, आप उन्हें एक्सप्रेस भी कर सकते हो थ्रू योर एक्शंस की एक्चुअली व्हाट यू फील फॉर देम। वेल की एनर्जी आई हुई है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। इस वक्त पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर बेफालतू का परेशान हुए पड़े हो, परेशान हो रहे हो, बस जबकि होना नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी जो बेवजह की आपको टेंशन दे रही है। आई थिंक इस न्यू मून के टाइम पीरियड पर और इस न्यू मून के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। कहते हैं ना कि एक के बाद ऐसी चीज़ें हो रही है कि भाई पूछो मत, आज ये हुआ, कल ये हो गया, उसके बाद परसों ये सब हुआ था। तो आई थिंक डे बाय डे कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, मे बी एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करेंगे। चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होना जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। 4 लीफ क्लोवर की एनर्जी है। 4 लीफ क्लोवर बहुत अच्छा कार्ड होता है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये ग्रेट फॉर्चून गुड लक की बात करते हैं। अगर कभी भी आपको कहीं पर ये कार्ड दिखे, या फिर अगर आपको ये चीज़ दिख भी रही है, इसके चार्म्स भी होते हैं, कई बार ये गुड लक के फॉर्म पर भी दिखता है। तो अगर कहीं पर भी आपको ये दिखता है तो समझ लीजिए कि गुड लक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर आ रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं गुड लक की एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। और इवन ना सिर्फ गुड लक की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। आप देखोगे कि भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है। गैवल की एनर्जी आई हुई है इन्वॉल्वमेंट विद लॉ। अभी लॉ दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके इन लॉज यानी आपके ससुराल पक्ष, या फिर कोई लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो इन चीज़ों में कुछ मेजरली आपको डिसीजंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर फेवरेबल अनफेवरेबल चीज़ें आपको होते हुए दिखाई दे सकती हैं। मतलब समथिंग विच इज़ मोर रिलेटेड टू योर इन लॉज एंड लीगल मैटर्स कुछ हो रहा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। लास्ट कार्ड जो स्टैक से मैं आपके लिए ले रही हूँ वो है ग्रास ओपर, विच इंडिकेट्स सिचुएशंस इन द बैलेंस डेट रिक्वायर केयरफुल हैंडल्स। आई थिंक कुछ जगह पर आपको चीज़ों को बैलेंस करने के लिए केयरफुली ध्यान देना चाहिए। मतलब आई थिंक आपके लिए ना फॉर्म ऑफ गाइडेंस आई हुई है। कुछ सिचुएशंस के अंदर बैलेंस की ज़रूरत है, ध्यानपूर्वक चीज़ें करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज में भी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये ना फॉर्म ऑफ गाइडेंस आया हुआ है। नाउ आई विल टेक सम कार्ड विद द राइडर वे टैरो डेक और एंजल कार्ड। पहले मैं एंजल कार्ड से कुछ कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, देन मैं राइडर वे टैरो डेक यूज़ करूँगी। एंजल कार्ड से पहला कार्ड जो मुझे मिला हुआ है, एट दिस टाइम इट विल बी कॉम्प्रोमाइज़। अगर अभी तक आप लाइफ में चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज़ में थे, मतलब आपको डेली लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी थी, कभी मनी, कभी करियर, कभी फाइनेंसेस, कभी लव, तो आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है और आपकी लाइफ मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। इवन कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पर अगेन जस्टिस की बात कर रहा है। कुछ मामलों में आपके साथ जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर किसी पर्सन या सिचुएशंस की तरफ से, कि जहाँ पर आप जो वेल डिजर्व चीज़ें करते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। मतलब जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करती हुई नज़र आ रही। कुछ चीज़ों में आपको एंजल्स गाइडेंस दे रही है कि आस्क योर एंजल्स। कुछ चीज़ों के जवाब, कुछ चीज़ों की गाइडेंस, रेमेडीज़ या फिर सॉल्यूशन कहीं एंजल्स के पास है, आंसर्स एंजल्स के पास है। तो एंजल्स आर सेइंग टू यू, यूनिवर्स इज सेइंग टू यू डेट कनेक्ट टू योर एंजल्स। अपने एंजल से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करें, या एंजल से इस वक्त पर आपको पूछने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन इस वक्त पर आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो यूनिवर्स इज सेइंग सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। करंट सिचुएशन में आपको कोई भी चीज़ लग रही है डेट इज़ अफेक्टिंग माई लाइफ, आपके ओवर इमोशंस भी कई बार देखो, कई बार हमारा मेंटल हेल्थ हमें फिजिकली हेल्थ से ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर किसी का नज़र आ रहा है कि कोई मेंटली चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, इमोशनली कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो सिचुएशंस कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकती है एट दिस टाइम। पास के किसी सिचुएशन से, इंसिडेंट से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे।
बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन द वे फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी बिग हैप्पी चेंजेस। करंट सिचुएशंस में जैसे कि अभी बात हुई थी, न्यू मून क्या करता है ना लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, एट द सेम टाइम चेंजेस की तरफ बात करता है। सो आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू राइट नाउ। एंजल्स की तरफ से जो लास्ट कार्ड की एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा राइडर वे टैरो डेक यूज़ करूँगी। आपको थोड़ा बहुत चैरिटी करनी चाहिए फॉर दोज पीपल हु रियली नीड हेल्प, जिन्हें लिटरली हेल्प इस वक्त पर चाहिए। एंड आपकी छोटी सी हेल्प कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। नॉट ओनली टू द पीपल्स, यू कैन डू टू द एनिमल्स, या जिसको भी आपको लगता है कि यस लिटरली दे नीड हेल्प एंड आई शुड गो फॉर दी हेल्प देम, मुझे इनकी मदद करने जाना चाहिए। तो अभी कुछ कार्ड मैं राइडर वे टैरो डेक से ले लेती हूँ। राइडर वे टैरो डेक की एनर्जी आपके लिए क्या है डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से, लेट मी चेक। सो आई गॉट द एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ सोर्ड्स। सिक्योरिटी मिल रही है आपको, किसी को हाई अथॉरिटी पोस्ट, डिफेंस सर्विस में पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब, या आई थिंक कोई जगह पर आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें सिक्योर नहीं है। जैसे कि हमें जॉब में लगता है कि ये जॉब सिक्योर है कि नहीं है। इस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, एग्ज़ाम अच्छे से होगा नहीं होगा, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट पॉजिटिव होगा नहीं होगा। सो आई एम सीइंग कि एनर्जी कहीं पर जैसे कि आपको सिक्योरिटी मिल रही है, फाइनली कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहे हो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं होगी, या फिर आई एम श्योर ये चीज़ हो जाएगी। कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही है विद दिस न्यू मून। आपके कुछ कर्मास जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे ख़त्म हो रहे हैं। एट ऑफ कप्स इंडिकेट कि आपकी लाइफ में अगर इस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, इवन एट द सेम टाइम अगर आप चीज़ों में ऐसा फील कर रहे हो कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग हार्ड, बट फिर भी चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आपको कोई पाथ शो हो सकता है। इवन एट ऑफ कप्स कई बार ये भी इंडिकेट करता है कि अगर इस वक्त पर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही हैं, आपका वहाँ पर मन नहीं है काम करने का, तो आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं आप लीव ले रहे हो, या फिर आई कैन से मूव आउट हो रहे हो। द चैरियट, देखो चैरियट कार्ड पता है क्या होता है, जुलाई का ही कार्ड होता है। सच में अगर इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जुलाई मंथ का कार्ड होता है ये, क्योंकि शिव जी का कार्ड है, सावन मंथ का कार्ड है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि न्यू मून, साथ में ये सावन का महीना जो आने वाला है, प्लस दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग समथिंग टू योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग हो सकता है रिसेंटली आप किसी मंदिर पर विजिट करो। अगर नहीं करने की सोच रहे हो तो मे बी अनएक्सपेक्टेडली प्लान बन सकता है, और अच्छा रहेगा इस वक्त पर आपका किसी स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट करना। ये एज अ रेमेडी मैं कहूँगी। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अभी ये सिचुएशन क्या है आई डोंट नो, बट इसकी अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं। दूध चढ़ाना, चावल चढ़ाना, कुछ लोग दाल चढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ लोग पंचामृत चढ़ाते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको रेमेडी बता दूंगी कि आपको क्या चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। एनर्जीज अच्छी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है और आपका ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग के अंदर कैंसर है, तो ये रीडिंग और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड इवन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मैजिशियन, समथिंग जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल भी रही है विद द मैजिशियन कार्ड। एनर्जीज अच्छी है न्यू मून की, बिल्कुल भी मिस मत करो। एक रेमेडी जो मैं आपके लिए न्यू मून के लिए आई थिंक शेयर करूँगी, और वो रेमेडी होने वाली है स्कैंडल से जुड़ी हुई। आपको अपनी कोई भी इंटेंशन, आपको अपनी कोई भी विश इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए बोलनी है। एटलीस्ट आई थिंक यू शुड टेल 11 टाइम्स। इनहेल एंड एक्सेल करके आप इसे 11 टाइम्स बोलें, एंड आफ्टर दैट 3 टाइम्स आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड दे देना है। अब कैसे, मे बी आप कोई विश ले लीजिए, मे बी आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। सो आप 11 टाइम्स बोलेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, I am healthy, 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 I am healthy. Now 3 times thank you universe, thank you universe, thank you universe करके आपको अपनी एनर्जीज क्लेम कर देनी है। Now thank you so much for watching this and joining me. Have a nice day to you all.